द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि शेयर जब खरीदो, लायन हो चाहे शेर हो, बोलने में तो शेर ही आता है दोनों का। और अगर आप किसी गांव के आदमी के सामने शेर कहोगे तो वो यही कहेगा कहाँ है शेर, यानी लायन कहाँ है, उसका मतलब ये होगा मतलब है। तो मेरा एक डायलॉग है, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। गुफा में जब शेर सोता है, जब उसको पकड़ लो, पकड़ में ही जब आएगा वो, वरना पकड़ में नहीं आएगा। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की खुले शेर को तो वो खा जाएगा। इवन फॉरेस्ट की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वेल ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनके पास में टेक्निक है, साधन है, उनको भी शेर खा गया कई बार। सवाई माधोपुर में कम से कम 3-4 आदमी की डेथ हो चुकी है पिछले 5-6 साल में। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज थे वो, मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा ये कहना है कि मैं आज एक ऐसी शेयर की चर्चा करूंगा कि वो पिछले 5 महीने से सोया हुआ था। चिंता का कोई विषय नहीं था। मेरे पास भारी क्वांटिटी में है वो शेयर। मैं आपसे बता दूं, आई एम गिविंग यू द डिस्क्लोजर। भारी मात्रा में शेयर थे मेरे, और मैं इसको दूसरा बजाज फाइनेंस मान के चलता था। अब वो कंपनी कौन सी आप ही कहोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट पूनावाला फिनकॉर्प। वो शेयर जग रहा है, पूरी तरह नहीं जगा है, पकड़ने की गुंजाइश है उसमें। आप खरीदें नहीं मेरे कहने से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके कोई भी काम करें। मेरा कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, खरीद फरोख्त से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो खाली स्टडीज से है। आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर लाइक ए स्कूल कॉलेज lecturer, like a college lecturer. I am delivering the lecture. My duty is to educate the small investor. तो अब आगे चलते हैं। ये जो अडार पूनावाला साहब हैं, मिस्टर अडार पूनावाला इज द 9th रिचेस्ट कैपिटलिस्ट ऑफ इंडिया। इनकी जो फाइनेंशियल नेटवर्थ है 2170 करोड़ US डॉलर की है। अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है 1,83,365 करोड़ रुपए। इनका भारत के अंदर रिचेस्ट पर्सन्स में से 9वां नंबर आता है। तो इतने बड़े देश में, और वो भी वो जो देश जो 5वीं वित्तीय अर्थव्यवस्था है विश्व की, उसमें 9वें नंबर का मतलब नेटवर्थ मतलब वाला होना बहुत बड़ी बात है। इट इज ए बिग थिंग। तो और ये वैक्सीन किंग है, मतलब दुनिया के जाने माने वैक्सीन किंग है। और इनकी जो रिलेशन है वो एस्ट्राजेनेशिया से है। एस्ट्राजेनेशिया यूरोप की एक मानी हुई वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्वेंटर है, मैन्युफैक्चरर है। ये उसी से टेक्नोलॉजी देती है वो कंपनी, उसकी एक तरह से ब्रांच है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस इनका उनसे एस्ट्राजेनेशिया से भी लार्जर है, मतलब ये लार्जर है। दुनिया के माने हुए मैन्युफैक्चरर है। आपको पता हो, जो साइरस पूनावाला, जो अडार पूनावाला साहब के बेटे हैं, अडार पूनावाला साहब तो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। नाउ ही इज मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। तो वो रहते हैं, ठीक है, स्मूथ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है मतलब साइरस को। साइरस इज हिज सन, ही इज अबाउट 50 ईयर्स and he is looking after the entire business of अडार पूनावाला फैमिली कहिए आप उसको। आपको पता हो, ये हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते हैं। पूना में इनका ऑफिस है, ये हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं ऑफिस। बताइए आप, यानी ही इज सो रिच मैन, बिल्कुल शाही हैं। और जब इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, कोरोना की वैक्सीन इन्होंने ही दी है, मतलब। तो उस वैक्सीन में मोदी जी बातचीत करने गए थे, खुद गए थे मोदी जी फैक्ट्री में। तो प्रधानमंत्री जैसा आदमी खुद फैक्ट्री में गया, अडार पूनावाला साहब से, ये जो मतलब ये जो साइरस पूनावाला है, इनसे बात करके आए। और सरकार को भी इतनी गरज थी इनसे कि इनको 3,000 करोड़ रुपया एडवांस दिया था टू प्रोसेस द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोरोना वैक्सीन। तो अब यहाँ तक तो ये बात रही। इसके शेयर को खरीदते समय मैंने ये सोचा था कि दिस शेयर विल प्रूव टू बी इक्विवेलेंट टू बजाज फाइनेंस।
और 32 मतलब 40-45%, 35% पे इसकी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन इसके जो सीईओ थे वो थे मिस्टर क्या नाम उनका भूल गया, भी बात करते करते भी बताते हैं, वो थे। तो उनको पता नहीं क्या बात हुई, मैनेजमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव को चेंज करने का मतलब निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के एक दिन अखबार में पढ़ा, मिस्टर अरविंद कपिल, ए रिटेल हेड ऑफ HDFC बैंक इज गोइंग टू ज्वाइन अडार पूनावाला एज CEO एंड MD। मतलब आई सरप्राइज, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस सिलेक्शन वॉज वेरी गुड। अरविंद कपिल वॉज ए बिग असेट ऑफ द HDFC बैंक and he is known for multiplying the business in a vertical in whichever he works। और वो रिटेल सेक्टर के मास्टर आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो वो जो दी देन मतलब जो CEO थे उसके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाई क्वालिफिकेशन, उनको शिफ्ट कर दिया हेडक्वार्टर पे उन्होंने। जो उनका जो कॉर्पोरेट बिजनेस था, हेड कॉर्पोरेट का बिजनेस था, उसको देखने के लिए शिफ्ट कर दिया। इनको मिस्टर कपिल, अरविंद कपिल को इसमें पूनावाला में लगा दिया। तो नतीजा ये रहा दोस्तों कि वो शेयर गिर गया एक दफ़ा। देखिए, नया मैनेजमेंट जब चेंज होता है गिरता है वो शेयर। आशाएं तो बाजार ने बांध ली थी एकदम से, लेकिन वो जो थे ओटा वाला या कुछ ऐसा नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, अभी 1 मिनट में आ जाएगा तो बता दूंगा। वो उन्होंने शेयर बेचे बाजार में, अपने भारी मात्रा में बेचे, जिनको उनको जो ईसोप में मिले हुए शेयर थे। 424-25 के आसपास जमकर सेलिंग की उन्होंने, शेयर गिर गया। बाजार को डाउट हो गया, और डाउट हो गया तो बाजार के लोगों ने भी ठोक दिया कि भाई एक बार तो बेच लो, बाद में देखेंगे। मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा। आई डिड नॉट सेल इवन ए सिंगल शेयर, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि पूनावाला की कंपनी है, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं, शटर डाउन करके चले आए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अरविंद कपिल को लिया है, और बहुत हाई पेमेंट पे लिया है। मतलब इनकी सैलरी वगैरह, जो इनके जो इंसेंटिव वगैरह हैं, वो बहुत हाई तय किए हैं। मतलब इन्होंने, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मुझे बहुत कुछ पता है, बट आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म दिस फैक्ट। मेरे कोई रिलेशन नहीं है अरविंद साहब से, मेरे कोई रिलेशन नहीं है, बट आई हैव नोन थ्रू दी वेरी रिलायबल सोर्सेज। और इन्होंने जो HDFC बैंक की भी जो क्रीम टीम थी उसको लेके खींच करके, और कुछ यस बैंक के लोगों को भी ले लिया जिनको ही जानते थे। तो सवाल ये हुआ कि जून एंडिंग क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें भी थोड़ा रिफ्लेक्शन तो मिल गया था, उसमें भी ये शेयर घट गया, उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का सा कम होकर आया था। ग्रोथ आई लेकिन उतनी नहीं आई थी, ग्रोथ घट गई थी। और अभी जो सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट में 901 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग कर डाली इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। उसके कारण कंपनी में 537 करोड़ रुपए का नेट लॉस आ गया। $537 करोड़ का नेट लॉस आ गया कंपनी। $901 करोड़ के प्रोविजन के कारण। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, कंपनी का शेयर टूट करके 297 रुपये आ गया, 287 आ गया। मतलब हालत खराब हो गई, बट आई डिड नॉट बॉदर। बट होता रहता है, कोई खास बात नहीं। कंपनी ने इस क्वार्टर में बिजनेस प्रॉफिट किया, बिजनेस में ग्रोथ आई, बिजनेस प्रॉफिट दिया, लेकिन 901 करोड़ रुपीज़ के प्रोविजन के कारण द प्रॉफिट वाज कन्वर्टेड इनटू लॉस। तो वो हो चुका। और जैसे ही 287 गया, बाइंग आई, काफ़ी बाइंग आई उसमें, और वो शेयर सेम डे 380 रुपये हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, बट नाउ द शेयर, फिर वो टूटा शेयर, 340-50 गया, वापस आया। फिर शेयर मतलब फ्लक्चुएट तो करता ही, एक बार इतना जम पा रहा है तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये कंपनी 30-35-40% से ग्रो करेगी। और उम्मीदें वापस बढ़ी। 5 दिसंबर को अरविंद कपिल साहब का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया है, और उसमें उन्होंने कहा है, देखिए मैं क्या क्या कहा है। आज डाटा फिगर की बात नहीं करेंगे, आज एक स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं कंपनी के अंदर। डाटा फिगर की कर रहे हैं, आ रहे हैं, डाटा भी दे रहे हैं, दिए हैं मैंने अभी भी। कपिल साहब ने क्या कहा,
नेक्स्ट 5 years टारगेट टू क्रिएट द एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 1.5 लाख करोड़। एक तो उन्होंने ये कहा कि 1.5 लाख करोड़ की 5 साल के अंदर अंदर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कर देंगे। बजाज फाइनेंस कितनी पुरानी है? बजाज फाइनेंस है कम से कम 20 साल पुरानी कंपनी। उसका AUM आज भी 3 लाख रुपए नहीं है, 3 लाख रुपये से कुछ कम है। ऐसी सूरत में ये 5 साल में 1.5 लाख कर देंगे, इट मीन्स दी ग्रोथ रेट विल बी वेरी हाई। इससे अंदाज लगाया जा सकता है। नंबर 2 बात, नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स में कंपनी प्लान्स टू ऐड 6 बिजनेस वर्टिकल्स। 6 बिजनेस वर्टिकल जोड़ेगी कंपनी। उसमें कौन कौन से वर्टिकल्स होंगे? गोल्ड परचेज लोन होगा, शॉपकीपर्स को और एजुकेशन लोन होगा, है ना। इस तरह 6 लोन ये जोड़ देंगे ना। कंपनी प्लान्स टू ऐड नियरली 400 ब्रांचेज। 400 ब्रांचेज कंपनी और खोलेगी बाय द नेक्स्ट ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ही खोल लेगी। मतलब रफली फ्रॉम 100 नाउ 100 है अभी, उसको 400 कर देगी। मतलब ये है, मतलब इसका, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट विल कम बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी ये कम करेंगे। ये जो चालू वित्त वर्ष है इसकी समाप्ति तक ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। इट विल फोकस ऑन 9 to 10 रिटेल लोन्स। 9-10 तरह के ये रिटेल लोन्स पे फोकस करेंगे। उसमें ये नए भी जुड़े हैं। कंपनी फोकसेज ऑन लैंडिंग ऑफ लोन्स ऑफ टू 300 ऑफ टॉप एम्प्लॉइज ऑफ द 300 कंपनीज इन इंडिया। टॉप रैंकिंग 300 कंपनियों को, इंडिया की 300 जो टॉप रैंकिंग कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉइज को भी ये लोन देंगे। तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मतलब उनको दिया गया लोन डूबने का कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी हाईली पेड एंड दे आर वेल लिटरेट पर्सन्स। वॉट एवर दे डू इन ए वेल प्लान मैनर। और एम्प्लॉयज़ की संख्या भी 2500 जो है उससे बढ़ा के डबल करेंगे। मतलब दिस इज द पोजीशन। अब अरविंद कपिल का जो मार्केट ने ये जो पूना वाला का जो मार्केट कैप है वो 28,406 करोड़ रुपए इस समय, और करंट प्राइस इस समय 365 है। अभी पिछले 5-7 दिन के अंदर अंदर इसका रेट जो था 340 रुपये से बढ़ के 365 रुपये आ गया है, और बाजार में अब इसके चर्चे शुरू हो गए। मैंने भी आज आपको इसीलिए कहा है कि आप इस शेयर पे ध्यान देवें, इसको वॉच रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेवें कि साहब इसमें क्या करना। मेरे ख्याल से तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट नाउ इट इज़ ए एडुकेट टाइम टू कैच दिस लायन। इट इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम द कैब एंड कैच दिस लायन। इट इज़ एडुकेट टाइम। मेरे पास तो है, काफ़ी क्वांटिटी में है। मतलब ये दिस इज द पोजीशन दोस्तों। इसलिए आज का जो वीडियो है ये मैं इतना ही रहने देता हूँ, और ये बहुत शानदार कंपनी बनेगी। बजाज फाइनेंस के बराबर ही है। आप देखिए पिछला 1.5 साल हो चुका है आज जियो फाइनेंस को, यानी रिलायंस ने जो फाइनेंस कंपनी लिस्ट करवाई थी उसको 1.5 साल हो चुका है, बट दैट कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू स्टार्ट इवन ए सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। तो उसके मुकाबले तो फार बेटर है। ये तो बिजनेस डूइंग कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। इसके 42 ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, और 400 ब्रांचेज खोलने जा रही है, और दुनिया भर के वर्टिकल शुरू कर रही है। दुनिया भर के वर्टिकल ऑलरेडी हैं। मतलब इसमें तो अंडर दी वेल डिविडेंड पेइंग कंपनी है अंडर दिस, और इक्विटी छोटी है। जियो फाइनेंस की इक्विटी है 7,000 करोड़, और इस कंपनी की इक्विटी है मात्र 150 करोड़। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज अर्निंग पर शेयर क्या होगी, यू कैन इजीली असेस। 14-15 तो आ चुकी थी EPS, और इस साल भी मैं समझता हूँ ये घाटा दिखाने के बावजूद भी इसकी EPS 10 रुपये 12 रुपये तो आ जाएगी, बिकॉज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ मिस्टर अरविंद कपिल इज वेरी वेरी हाई, दैट इज वेरी एक्सेप्शनल। आई नो हिम। मैं इनसाइडर कुछ नहीं मेरे पास में, मैं इनसाइडर में कोई फेथ नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन द फंडामेंटल वॉट एवर हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, बस दैट्स ऑल। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, चर्चा काफ़ी हो गई है, और मेरा
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।